नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी आईटी के बारे में। हम बात करेंगे निफ्टी आईटी के कंपोनेंट्स की। आखिर कौन कौन से वो शेयर रहे जिन्होंने इस साल आपके पैसे पर अच्छा रिटर्न दिया और आगे भी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्या हो गए हैं इनके प्राइस टारगेट। इतनी उछाल आने के बाद ये भी आगे जाएंगे कि रुकने वाले हैं, क्या है विश्लेषकों की राय निफ्टी आईटी के शेयरों पर, सब कुछ बात करेंगे विस्तार से। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो हम आ गए हैं निफ्टी आईटी के वेटेज चार्ट पर। यहाँ पर हम देखेंगे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस नंबर 1 पर बना हुआ है 25.06% के आसपास वेटेज लेकर। दूसरा नंबर आता है इन्फोसिस लिमिटेड का जो 24.26% का वेटेज रखता है। यानी यही दोनों कंपनियां मिलाकर निफ्टी आईटी के इंडेक्स की रफ्तार को तय करती हैं। अगर ये दोनों कंपनियां लाल निशान में होंगी तो निफ्टी आईटी लाल निशान में बंद होने वाला है, और अगर यही दोनों कंपनियां हरे निशान में जाएंगी तो निश्चित तौर पर निफ्टी आईटी को भी हरे निशान में ही चलना है। इसके बाद नंबर आता है टेक महिंद्रा का। ये वेटेज रखता है लगभग 10.14% के आसपास। एचसीएल टेक्नोलॉजीज वेटेज रखता है 9.07 के आसपास। इसके बाद विप्रो, लार्सन एंड टुब्रो, एम्फेसिस, माइंडट्री, कोफोर्ज लिमिटेड और ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज का भी नंबर आता है। ये सारे के सारे निफ्टी आईटी में कुछ ना कुछ वेटेज रखते हैं और सभी मिलकर निफ्टी आईटी की दिशा और दशा को तय करते हैं। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न पर नजर डालें तो 1997 के बाद से निफ्टी आईटी इंडेक्स का निर्माण हुआ था। उसके आने के तुरंत बाद 1999 से 2000 के बीच भी आईटी सेक्टर ने काफी बूम किया था। कोरोना में जहां सभी कंपनियों और सभी सेक्टरों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, वहीं पर निफ्टी आईटी एक ऐसा सेक्टर रहा जिसने अच्छा खासा रिटर्न अपने निवेशकों को बनाकर दिया है। अगर आप इसके ग्राफ पर नजर डालेंगे तो 2020 के बाद निफ्टी आईटी का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जाता चला जा रहा है और पूरी तरीके से चरम की ओर बढ़ रहा है। अगर बात करें एनालिस्टों की तो उनका मानना है कि ये बूम आईटी सेक्टर में अभी भी बनी रहने वाली है, क्योंकि अभी तक निफ्टी आईटी ने 2021 में 41% का रिटर्न भी दे दिया है। एक ऐसी एक खबर निकल के आई, उस पर हम चलेंगे कि निफ्टी आईटी ने 2021 में दिखाई 41% तक की तेजी। एनालिस्ट अभी भी बने हैं बुलिश। जानिए वजह क्या है। हम आएंगे सीधे खबर पर। तो कोरोना महामारी काल में आईटी सेक्टर को जोरदार फायदा हुआ। महामारी के इस दौर में वर्क फ्रॉम होम के बढ़ते ट्रेंड का फायदा आईटी कंपनियों को मिला है। इस महामारी ने डिजिटल सर्विसेज के लिए व्यापक संभावनाएं पैदा की हैं। इस संकट काल में रिमोट वर्किंग, ई कॉमर्स और ऑटोमेटेड सर्विसेज में उछाल देखने को मिला है। साल 2021 में अब तक निफ्टी में 22% तेजी देखने को मिली है। वहीं इस अवधि में निफ्टी आईटी इंडेक्स 41% तक भागा है। अगस्त में निफ्टी में 9% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं इसी अवधि में आईटी पैक में 13% की बढ़त देखने को मिल चुकी है। कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के आशीष विश्वास का कहना है कि इस सेक्टर में मजबूत ऑर्डर बुकिंग, रेवेन्यू में व्यापक स्तर पर हो रही ग्रोथ और मार्जिन में स्थिरता के कारण तेजी आई है। इसके साथ ही इस सेक्टर पर कोविड-19 का सबसे कम असर देखने को मिला है। इस समय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड सर्विसेज कंपनियों के लिए काफी अहम हो गए हैं, जिसका फायदा आईटी कंपनियों को मिल रहा है। आनंद राठी के सिद्धार्थ सेदानी का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में आईटी इंडस्ट्री में 14-15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वर्तमान में भारतीय सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में लिस्टेड आईटी कंपनी की हिस्सेदारी 65% है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड के बढ़ते उपयोग का फायदा आईटी कंपनियों को ही मिलेगा और आगे भी इनमें तेजी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट के संतोष मीना का भी कहना है कि कोविड-19 के इस सेक्टर के लिए उत्प्रेरक का काम कर रहा है। आगे भी आईटी सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एनालिस्ट का यह भी मानना है कि चीन की सरकार की तरफ से उनके घरेलू आईटी कंपनियों पर कसते शिकंजे का फायदा भारतीय आईटी कंपनियों को मिलने वाला है। सिद्धार्थ सेदानी की टीसीएस में 4260 रुपए के लक्ष्य के लिए, साइंट में 1240 रुपए के लक्ष्य के लिए और बिरला सॉफ्ट में 500 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह हो रही है। संतोष मीणा का कहना है कि मिड कैप आईटी का शानदार प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और मिड कैप आईटी में एल&टी इन्फोटेक और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज उनकी टॉप पिक है, जहां लार्ज कैप आईटी में टीसीएस और एचसीएल टेक उनकी शॉपिंग लिस्ट में शामिल है। टीसीएस और इन्फोसिस आशीष विश्वास की टॉप पिक्स हैं। उधर कोटक सिक्योरिटीज के सुमित पोखरना का कहना है कि निवेशकों को आईटी सेक्टर में भी इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट यानी ईआरडी स्पेस पर फोकस करना चाहिए। 1580 रुपए के लक्ष्य के साथ टेक महिंद्रा सुमित पोखरना की टॉप पिक है। इसके अलावा एल&टी और एचसीएल पर भी वह पॉजिटिव है। अगर हम एक्सिस सिक्योरिटीज के ओंकार टंकसाले की बात करें तो उनकी टॉपिक्स में टेक महिंद्रा, एचसीएल, माइंडट्री, कोफोर्ज और परसिस्टेंस सिस्टम भी शामिल हैं। अब हम दोस्तों इस बीच में आईटी सेक्टर के
कुछ इंडिसेस की परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। तो आज ही के दिन सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाला माइंडट्री 3.92% की बढ़ोतरी बनाता है। टीसीएस वहीं पर 3.04%, L&T 2.05%, वहीं एम्फेसिस ने 1.91% की तेजी एक ही दिन में दिखाई है। अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो 7.08% के साथ माइंडट्री वहां भी सबसे आगे है और एम्फेसिस 5.29% के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है। वहीं तीसरे नंबर की जगह को L&T ने कब्जा किया है जो 4.89% की तेजी दिखाता है। अगर हम साल की शुरुआत से अब तक बात करेंगे तो माइंडट्री ने इसमें रिकॉर्ड बनाया है 125.40% की तेजी के आसपास। कोफोर्ज 90.67% के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है, वहीं एम्फेसिस 87.57% के साथ तीसरे नंबर पर है। अगर हम बात करें एक साल के रिटर्न की तो माइंडट्री ने पिछले एक साल में 210% से भी ज्यादा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, यानी उसने अपने निवेश को दूने से भी अधिक कर दिया है। कोफोर्ज की बात करें तो इसने भी लगभग 1.5 गुने से ज्यादा 163% के आसपास रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। वहीं एम्फेसिस एक साल में भी तीसरे नंबर का टॉप प्लेयर रहा है, उसने 143.76% का रिटर्न दिया है। वहीं चौथे नंबर पर विप्रो का नंबर आता है जिसने एक साल में अपने निवेशकों को 130.32% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, आपकी आईटी सेक्टर पर क्या राय है? आप इसमें अभी निवेश करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।